बरसों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत, एक पुराना हल और एक बूढ़ा बैल था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसकी फसल कभी ठीक नहीं होती थी। लेकिन रामू बहुत ईमानदार और नेकदिल इंसान था। उसकी पत्नी सीता हमेशा कहती, रामू, भगवान मेहनत करने वालों का साथ देता है। एक दिन हमारी हालत जरूर सुधरेगी। रामू मुस्कुराता और कहता, हाँ सीता, बस थोड़ी सी किस्मत चाहिए। एक दिन की बात है। खेत जोतते जोते रामू का हल किसी चीज से टकराया। उसने देखा कि जमीन के नीचे कुछ चमक रहा था। रामू ने मिट्टी हटाई तो एक पुराना पीतल का घड़ा निकला। उसने सोचा कि शायद इसमें खजाना होगा। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें से एक बूढ़ा जिन्न निकल आया। जिन्न ने आंखें मलते हुए कहा, किसने मुझे इतने सालों बाद आजाद किया? रामू घबरा गया। बोला, मैं तो बस अपना खेत जोत रहा था। जिन्न मुस्कुराया, डरो मत किसान, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। लेकिन याद रखना, जो मांगो सोच समझकर मांगना। रामू ने थोड़ा सोचा और कहा, पहला वरदान, मेरा खेत हर साल भरपूर फसल दे। दूसरा वरदान, मेरे गांव के किसी भी घर में कभी भूख ना रहे। और तीसरा वरदान, मेरे हल में इतनी ताकत आ जाए कि वो कभी न टूटे। जिन्न ने कहा, वाह किसान, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए मांगा है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। अगले ही दिन से रामू के खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। लोग हैरान थे कि आखिर रामू के खेत में ऐसा क्या जादू है। कोई चोरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हर घर में अनाज और मुस्कान थी। लेकिन जैसे जैसे रामू का नाम फैलने लगा, गांव का मुखिया ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, रामू ने जरूर कोई चाल चली है। ऐसा तो किसी के बस की बात नहीं। एक रात वह रामू के घर चुपके से पहुंचा और रामू का हल चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने हल को उठाया, हल अचानक बिजली की तरह चमकने लगा और एक जोरदार आवाज आई, यह हल मेहनत और ईमान का साथी है, लालचियों का नहीं। मुखिया डर के मारे भाग गया